तौर पर मेरे माइंड में जेसन गिलेस्पी साहब आए। अभी आपने रिसेंटली उनका इंटरव्यू सुना होगा जिसमें उन्होंने पीसीबी के बारे में कहा है कि मेरी 4 माह की तनख्वाह इन्होंने अदा नहीं की है या काफी महीनों की तनख्वाह अदा नहीं की है। तो दुनिया तो ये बोलेगी ना, कंगाल हो तुम लोग, तुम्हारे पास तो पैसा ही नहीं है, हर जगह तुम्हारे साथ यही इश्यूज आ रहे हैं। और ये जो गोरे इनके बारे में कहा जाता है ये तो बड़े रूल्स एंड रेगुलेशन के पक्के होते हैं। तो जेसन गिलेस्पी साहब वैसे तो छोड़ के भाग गए, अब बोलने पीसीबी मेरे पैसे नहीं दे रहा। तो किस चीज के पैसे भाई? जेसन गिलेस्पी जो पाकिस्तान के कोच रह चुके हैं, उन्होंने पीसीबी पे इल्जाम लगाया है भाई साहब के पीसीबी ने मेरे जो पैसे थे ना वो दिए नहीं है। उनका एक टाइम होता है, किसी का 6 महीने का होता है, किसी का 1 महीने का भी होता है। अब इनका जो पीरियड था वो ज़्यादा था। अब जाहिर सी बात है, जब आप अपना नोटिस पीरियड को नहीं देके आप पहले से रिज़ाइन करके चले जाएंगे तो वो पैसे कैसे मिलेंगे आपको? पाकिस्तान के पूर्व कोच जेसन गिलेस्पी ने पीसीबी पर आरोप लगाया है कि पीसीबी ने उनकी सैलरी उनको अभी तक नहीं दी है। जेसन गिलेस्पी के इस स्टेटमेंट के बाद पाकिस्तानी मीडिया में जेसन गिलेस्पी को लेकर विवाद शुरू हो गया है। खासतौर पे जो फॉरेनर क्रिकेटर्स हैं ये कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं असूलों के ऊपर। जब उनको दीवार में कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर क्यों गलत बात कर रहे हैं वो? देखिए, अगर आपने उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया था, आपने उसको एक ड्यूटी दी कि आपने ही टीम से पहले आपने पावर्स दी, सबसे बड़ी गलती। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहता है जी आप हमारे माई बाप हैं, आप ही टीम बनाएंगे, आप ही चलाएंगे, हम आप जो कहेंगे हम करेंगे। आपने ही टीम बनानी है, आपने कोचेस रखने हैं, आपने पूरा प्लान देना है। फिर उसके बाद जैसे ही आपके राइट लेफ्ट लोग आते हैं वो कहते हैं जी ये गोरा तेरा काम ठीक नहीं कर रहा, ये तो मामला खराब कर रहा है। तो फिर आप उसके अगेंस्ट पॉलिसीज बनाना शुरू कर देते हैं, उसको रिस्ट्रिक्शन उसे दीवार से जब लगाते हैं, वो कहता है यार जब मैं पहले दिन आया था तो मेरे साथ तो बात हुई थी कि आपने हमारी क्रिकेट को सीधा कर देना है, नीचे से भी टैलेंट आप लेके आएंगे, ऊपर भी टैलेंट आप देखेंगे। जब आप इंग्लैंड से जेसन गिलेस्पी वाज बेटर देन गैरी क्रिस्टन, जब आप इंग्लैंड से सीरीज जीते थे, सॉरी इंग्लैंड से सीरीज जीते, जेसन गिलेस्पी तब बॉलिंग कोच थे। हाँ जी, ये टेस्ट सीरीज जो हम लोग जीते थे, बॉलिंग कोच थे, वो तो सीरीज आपको जितवा के गया था। फॉर्मूला चाहे कोई भी कहता रहा मेरा है जी, मैंने ये विकेट बना दी, विकेट बना दी, तो तब सॉरी हेड कोच थे, आई थिंक सो हेड कोच थे ना, तो तब क्या इश्यूज थे? वो तो परफॉर्म कर रहा था, उसकी तो परफॉर्मेंस अच्छी हो रही थी, आपने उसको रेड बॉल का कोच बनाया था, तो फिर मामला कहाँ खराब हुआ? मामला तो फिर आपके घर के अंदर से खराब हुआ। आपके डोमेस्टिक क्रिकेटर्स, आप डोमेस्टिक सीजन इन कर देते, आप उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करते, आप उनके पैसे नहीं देते जब तक मीडिया आपकी बजाए ना। वुमेन क्रिकेटर्स के साथ जो आप लोग कर रहे हो, आप लोग पेमेंट्स, ऐसा नहीं है कि खजाने आपके खाली हैं, खजाने आपके पास पैसा भरा हुआ है, लेकिन क्यों ये कंप्लाइंस नहीं हो रही है वक्त के ऊपर? क्योंकि इनकॉम्पिटेंस है, निकम्मे लोग बैठे हुए हैं। आपने जो है वो जेसन गिलेस्पी और गैरी क्रेस्टन को आप लेके आए कि भाई साहब जो है वो आप पाकिस्तान की एक नई टीम बनाए, ठीक है, आप नई टीम बनाए, जो भी फैसला होगा वो आपकी मर्जी से होगा, उसमें आपकी मर्जी शामिल होगी। लेकिन जब आप आकिब जावेद आपको मिले भाई, तो आपने क्या किया? आपने जेसन गिलेस्पी और गैरी क्रेस्टन को जलील करना शुरू कर दिया। आपके प्लेयर्स उनकी बात मानते नहीं थे, क्योंकि आधे से ज्यादा लाहौर कलंदर्स के प्लेयर्स थे, और जो आकिब जावेद साहब खुद जो है वो सारा कुछ बनना चाह रहे थे। और जेसन गिलेस्पी ये कई बार कह चुका है कि भाई साहब जो है वो मुझे और जो है वो गैरी क्रेस्टन को हटाने के लिए आकिब जावेद ने साजिश की है। अब कुछ प्लेयर्स जो है वो कोचिस के साथ बदतमीजी करते थे, कोचिस से कुछ पूछते नहीं थे। टीम जब भी बनाई जाती तो इन दोनों कोचिस को इन्वॉल्व किया ही नहीं जाता, इनसे पूछा ही नहीं जाता, इन्हें जलील किया जाता कि भाई आपकी कोई वैल्यू नहीं है, ना प्लेइंग 11 में उनका कोई हाथ होता, सारा कुछ जो है वो आकिब जावेद कर रहे थे। अब जब इन कोचेस को लगा कि यार हमारा तो कोई काम ही नहीं है, हमारे साथ जो इन्होंने डील की थी कि आपने टीम बनानी है, आपकी मर्जी से सारा कुछ होगा, तो वो तो हमारी मर्जी से कुछ नहीं हो रहा है, मर्जी सारी किसी और की चल रही है। लेकिन जब टीम हार जाती है तो सारा मलबा हमारे ऊपर आ जाता है कि भाई गोरे कोचेस ने सारा कुछ किया है, तो उन्होंने रिजाइन दे दिया। अगर तुम्हारे पास पैसा तो अपने क्यों डोमेस्टिक क्रिकेटर्स को ख्वार करते हो? तुम्हारे पास पैसा क्यों लड़कियों की तुमने डेलीज बन की नेट कैंप के अंदर? अगर तुम्हारे पास पैसा है तो क्यों ये जेसन गिलेस्पी वाला मामला सामने आ रहा है? कुछ भी है, ये आपके इंटरनल इश्यूज है, दुनिया को तो नहीं जा जाके समझा सकते ना, या हर दफा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो तालियां तो नहीं बजाएगा सीएफओ बैठ के। अजीब एक तमाशा लगा हुआ है, अजीब एक बेहूदगी लगी हुई है। रोज सुबह उठो, रोज तमाशा देखो, रोज बेइज्जती सहो, रोज फिर आगे बात करो तो 4 लोग जी आप तो नेगेटिव बात कर रहे हैं। भाई तुम लोगों के अंदर इतना दम है तो जाके करो एहतजाज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सामने। क्यों सुबह बेड प्रेस लेकर आते हो? आपने 4 लाइनों की अपना जवाब दिया, मिट्टी पाओ। जेसन गिलेस्पी कोई पाकिस्तानी फॉर्मर क्रिकेटर थोड़ी है जो कि खामोशी से वो बिल्कुल खामोश होकर बैठ जाएगा क्योंकि जी उसको नौकरी चाहिए, या उसको अपने ताल्लुक नहीं खत्म करने कि जी ये वाला चेयरमैन चला जाएगा, अगला आ जाएगा तो मैं नौकरी पे आ जाऊंगा, कोई बात नहीं, मेरी इज्जत का जितना भी फालूदा निकालो। अब इंजमाम क्या मिसाल ले लो, ज़का शरफ की रिजीम में नौकरी से आपको छोड़ा आपने, लेकिन दुनिया के सामने आपके ऊपर इल्जाम लगाया गया जी एक प्लेयर के साथ, एक एजेंट के साथ कंपनी चलाते हो और आप बदनीयती करते हो उसके अंदर, सिलेक्शन के अंदर। आप रिजाइन तो करके चले गए, नया चेयरमैन आया, आप उसके साथ नौकरी पे लग गए। अरे भाई आपकी इंटेग्रिटी पे सवाल उठाया गया था,
मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मेरी इंटेग्रिटी पे कोई सवाल उठाता है, मेरे दिमाग के पड़कच्चे फट जाते हैं, मेरे कानों से धुआं निकलना शुरू हो जाता है कि हाउ डेयर, क्या मेरी इंटेग्रिटी पे सवाल उठा रहे हैं। मैं आपका पाकिस्तान के पूर्व कोच जेसन गिलेस्पी ने पीसीबी के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा है कि पीसीबी ने उनकी सैलरी उनको अभी तक नहीं दी है, जिसके बाद पीसीबी ने जेसन गिलेस्पी का नाम लेते हुए कहा है कि जेसन गिलेस्पी की किसी भी प्रकार की सैलरी पाकिस्तान के ऊपर बकाया नहीं है, क्योंकि जेसन गिलेस्पी ने बिना नोटिस दिए ही पाकिस्तान की कोचिंग बीच में ही छोड़ दी थी, जो कि नियम का उल्लंघन माना जाता है। तो इस प्रकार से जेसन गिलेस्पी की किसी प्रकार की सैलरी पाकिस्तान के ऊपर बकाया नहीं रह जाती है।